हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग आई होप सो सब खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। बेसिकली आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेकर के, ठीक है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है जी। और जो लोग नए हैं चैनल पर, उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, मेल फीमेल आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए रीडिंग को शुरू किया जाए। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ। ओके, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है और जो भी उनके साथ अच्छा पल बिताया था, उन पलों को आपको याद करना है। चलिए मैं कार्ड्स को निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। अरे 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 अरे, गिर गए कार्ड। 7 of Swords, King of Wands, 10 of Pentacles, Ace of Swords, Tower, 5 of Cups, 10 of Wands, Page of Wands, the Fool, Chariot, Queen of Cups and Devil. Okay, I'll take 2 more cards, 5 of Pentacle and Ace of Cups की एनर्जी है यहाँ पर। ओके गाइज, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, मुझे इस पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी बहुत अजीब सी अभी फील हो रही है। ये नंबर 3 हो सकता है आपके पार्टनर का, नंबर 7 की एनर्जी निकल के आई है, नंबर 1 हो सकता है एंड मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है नंबर 5 की एनर्जी है। ओके, जो नाम नज़र आ रहा है एकदम से सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट बता दूँ। ए अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट एस है, अल्फ़ाबेट एम है, अल्फ़ाबेट बी है, एच है, डी है, एस है, आर है। ओके, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनको लगता है वो जो भी करते हैं वो सही है, चाहे वो गलत भी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं। मुझे इस इस समय पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। लाइक अभी तक आपने देखा होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेबेलियस थे, राइट। और अब ना यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है गाइस, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये वही पर्सन है, लाइक जिसकी एनर्जी में आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। देखिए यहाँ ना मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो न्यू मून गया ना, इस न्यू मून के बाद आप देखना कि ये पर्सन ना जैसे जिद्दी जो थे, जिद्दीपन जो था इनके अंदर, वो आपको हटते हुए दिखाई देगा, कम होते हुए दिखाई देगा। वहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है
कि इनकी एनर्जी में आप देखेंगे कि इस न्यू मून के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि जिद्दीपना इनका कम हो जाएगा। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर इनकी गलती है वहाँ पर ये पर्सन अपनी गलती मानते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर इनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, है ना, ये सिग्निफिकेंट मैसेज है किसी किसी के लिए, और जिसके लिए है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ ये चीज़ मैच हुई है कि नहीं हुई। अगर इनके चलते, इनके गुस्से की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, है ना, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, ठीक है ना, इस एटीट्यूड के चलते, है ना, माई वे हाईवे वाला एटीट्यूड जो होता है ना, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, है ना, चाहे आपकी वर्क सिचुएशन या दोस्तों के साथ, या इनकी वजह से जो भी रिश्ता ख़राब हुआ, है ना, आपका जो भी असर पड़ा था गलत, तो मुझे लगता है कि इनको ना रियलाइज़ होगा। मुझे ना ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके पास आके कुछ सॉरी बोलने वाले हैं, अपोलॉजी देंगे। जो भी उन्होंने किया आपके साथ अच्छा तो नहीं किया। अगर पास्ट में इन्होंने आपके लिए फ़ाइट नहीं की, है ना, अपनी फैमिली से या कुछ, तो ये अब आपके लिए, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई देंगे। मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि जो एक मेजर चेंज आई है ना इस पर्सन के अंदर, मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है कि मतलब नॉट 100%, एक्चुअली कम से कम 50% तो कह सकते हैं। इस पर्सन का जो नज़रिया है कमिटमेंट को लेकर, स्टेबल रहने को लेकर, है ना, लॉन्ग टर्म रिश्ता, शादी, इन चीज़ों को लेकर, अगर ये पहले सोचते थे बहुत, है ना, कि कमिटमेंट का बाद में देखेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है, स्टेबिलिटी देना ज़रूरी नहीं समझते थे, है ना, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस फुल मून के बाद ना इस पर्सन का काफ़ी नज़रिया बदलने वाला है। ये क्लियरली सोचेंगे कि यार अगर मैं प्यार करता हूँ तो सामने वाले की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। सॉरी, न्यू मून के बाद 8 तारीख को न्यू मून अभी भी गया है, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो रहेगा, ठीक है ना। तो इनको लगेगा कि नहीं यार, सामने वाले को अगर रिलेशनशिप में हो तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। अगर वो इंसान फीलिंग्स दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो ये सोचेंगे कि यार नहीं, मेरा भी कुछ एश्योरेंस देना ज़रूरी बनता है। ओके, चाहे वो किसी भी तरीके का एश्योरेंस हो, आपको देना एश्योरेंस उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पर्सन ना पहले जैसे तो नहीं रहने वाले हैं, काफ़ी मैच्योर, स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। हाँ, ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाएंगे इस कनेक्शन में, आपके साथ शादी के सपने या फिर किसी को कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है तो दिस विल बी द ब्यूटीफुल मेजर चेंज जो मैं देख पा रही हूँ। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये देखने आए हो, है ना, या जो चले गए थे, या इमोशनल फिज़िकल डिस्टेंस आ गया था, है ना, अब ना इनको इच्छा होगी कि यस, इनको फैमिली चाहिए, ठीक है ना, मेरे बच्चे चाहिए, ठीक है। अगर इन केस ये शादीशुदा नहीं है तो ये इनकी इच्छा होगी कि इनको सीरियस होना है इस कनेक्शन में। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जितने लापरवाह ये इंसान थे, इनके अंदर एक बहुत मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन क्लियरली सी। एक चीज़ और है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में ना, इसको आप ये कह सकते हैं, आपके लिए कई लोगों ने भड़काया, जैसे कि आप थे नहीं बट आपके लिए बोला गया कि वो ऐसी है वैसी है, ठीक है ना। तो इस न्यू मून के बाद ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आते हुए नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, इस पर्सन की ना आपको लेकर जो डिज़ायर है या रिस्पेक्ट है, आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो 10 गुना बढ़ती जा रही है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अब ये न्यू मून का असर हो रहा है उनके ऊपर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपका भी जादू है, दो तरीके से। एक तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी तरीके से, दूसरी चीज़ आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मतलब आपने वॉइस रेज करना शुरू कर दिया कि हाँ, आपने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया, जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मुझे ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, बहुत सारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैसेज आते हैं कि आप लोग बताते हैं, कई लोग, कि मेरा बॉयफ्रेंड आ नहीं रहा, मैं बहुत रोती हूँ, उसको मैसेज करती हूँ। आपको ये सब नहीं करना। अगर आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा रोओगे, वीक बना देते हो ना, तो सामने वाला परेशान हो जाता है, ठीक है ना। आजकल की लाइफ में ना किसी को भी रोने वाले लोग, नीडी डेस्परेट लोग पसंद नहीं हैं। कुछ ही लोग होंगे जो वीक है, उनको ऐसे लोग पसंद आ जाते हैं, बहुत रेयर, 1 या 2%। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगी, अपने करियर पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। जिसके चलते ना बार बार इच्छा हो रही है कि ये लिटरली लाइक एक घर में रहे, छत के नीचे रहे, या फिर ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। आने वाले टाइम में ना आप लोगों की मीटिंग्स बहुत बढ़ने वाली है, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन ज़्यादा करेंगे मीटिंग्स। और अगर ये आपको ज़्यादा कॉल करते थे पहले, है ना, लाइक मुझे यहाँ पे पता क्या दिख रहा है कि इन्होंने बीच में कॉल्स करना बंद कर दिया था। आपने बहुत कॉल्स किए, बहुत मनाया, बट अब क्या है ना, आपके पार्टनर ही उल्टा ये सब चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। ये आपसे मिलने की इनको ना क्रेविंग होगी, इनको ना रहा नहीं जाएगा आपको मिले बगैर, देखे बगैर, ओके। आपको ना लाइक बहुत ज़्यादा नीडी नहीं बनना। देखिए पहले क्या था ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपकी कॉल्स को इग्नोर करते थे, आपको इग्नोर करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या देख रही हूँ मैं, ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स की आवाज़ सुन रहे हैं। और जब इंसान अपने दिल की बात सुनता है ना, तो मुझे लगता है कि उनका हार्ट चक्र ना इस फुल मून पे बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट हुआ है। और क्या हो रहा है, ये जिसके चलते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं, ठीक है। ये पहले लिटरली आपको इग्नोर करते थे, इग्नोर करके भागते थे आपसे। अब क्या है ना, ये इमोशनल खुद ही हो गए। अभी क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिकल दिख रहे हो, वो इमोशनल हो रहे हैं। एक ना मेजर शिफ्ट ये भी आ रहा है मुझे ना, यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये ना अपनी लाइफ में आपके साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इनकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इशू, करियर इशू। ये ना हर एरिया ऑफ लाइफ पर ना एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। लिटरली मुझे ये पर्सन हाथ पैर मारते हुए नज़र आ रहे हैं, हर सिचुएशन, हर चीज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ना एक बात और यहाँ दिख रही है कि देखो, अच्छी बात है, इंसान को हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, सेल्फ लव पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही के पीछे पड़े। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इट लाइक लाइफ शुड बी बैलेंस्ड, व्हाट आई एक्चुअली फील पर्सनली। और ये काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें ना बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनके घर में बहुत टावर मूवमेंट है, बट इन्होंने अब पीछे छोड़ करके ना चीज़ों को अब बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग कंट्री से हो, अलग अलग कल्चर से हो, तो हो सकता है सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। आप ईस्ट का बोल रहे हो तो आपके पर्सन नॉर्थ का बोल रहे हैं, तो आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि दो अलग अलग विचारों के लोग भी एक साथ रह सकते हैं, अगर उन्होंने ठान लिया कि वो प्यार करते हैं तो, ठीक है ना। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये आने वाले टाइम में ना इन चीज़ों को समझेंगे, ओके।
एक बात बोलूँ, जब वो पढ़ा होगा आपने कि अपोजिट साइड्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अपोजिट पोल्स। तो यहाँ पर क्या है ना, आप बहुत अलग है, आपके पार्टनर अलग है, तभी तो आप लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये भी एक मेजर शिफ्ट है। ये बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, दो लोग अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लें। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्पेशली ये जो अभी एनर्जी मैंने आपको बताई है, ये मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लोग शादी करना चाहते हैं, मे भी घर पे बात हो गई है, ओके, या घर वालों ने ही अरेंज कराया है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके पर्सन को कि वो इसलिए भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, उनको लगता है कि आप और वो बहुत अलग है, तो उनको वही चीज़ें प्लस पॉइंट लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि जब दोनों अलग अलग, दो लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है लाइफ जीने में। सेम है तो कुछ एडवेंचर नहीं होता, मस्ती नहीं होती है, ओके। तो जब दो लोग अलग तरीके से के होते हैं ना, तो बहुत उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन देखा गया है बहुत अच्छा होता है, कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना आने वाले टाइम में बहुत ओपनली एक्सप्रेस करने वाले हैं। जिस बात से वो हिचकिचाते थे, डरते थे, उन्हीं बातों को बहुत अच्छे से कहेंगे। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना, पता क्या एक्सप्रेस करेंगे आपको आकर के, कि आप ना उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन हो जैसा आप उस टाइप की हो जैसे कि उनको इस टाइप का कभी नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ नॉट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, दिस इज़ लाइक ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आई कैन सी दिस पर्सन इज़ अप्रिशिएटिंग यू, ओके। एंड ऐसा नहीं कि इन्होंने घाट घाट का पानी नहीं पिया है, लेकिन आपकी तरह नहीं मिल रहा कोई भी, ठीक है। ओपन एक्सप्रेसिव फीलिंग्स होने वाली है इस पर्सन की, ओके। साथ में मैं यह क्लियरली देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन का एक तो बात क्लियर है कि अब ना जो भी होगा ना, ये पर्सन क्लियरली बोलेंगे। अभी तक जो भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपा ली, या इनको यकीन नहीं हो रहा था, है ना, कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्यार नहीं हो सकता, तो जो भी मन की बातें होंगी ये खुलकर बोलेंगे। तो इट इज़ एन मेजर शिफ्ट, आई कैन क्लियरली सी, ओके। हाँ, मुझे एक चीज़ और यहाँ दिख रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, आप ना पीछे नहीं भाग रहे हो, यू आर नॉट डेस्परेट। तो इस पर्सन को ना मिसिंग आउट वाली फीलिंग एक लग रहा है कुछ। इस पर्सन को कुछ तो ऐसा लग रहा है कि यार पहले वाला ना स्पार्क नहीं रहा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि यार मैं पहले ऐसा ध्यान भी नहीं देता अपने ऊपर ना, ठीक है ना। बट पता क्या है कमाल की बात, कि जब आप होते हो ना तो इस पर्सन को ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका होना बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इसके मुंह पर, चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, ठीक है ना। ओवरऑल इन्हें अच्छा लगता है, इवन इनकी हेल्थ को, इनकी पर्सनैलिटी को, ओके। अब मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के इनकी लाइफ में रहे हो। आपने हमेशा गाइड किया, मोटिवेट किया, बिल्कुल आपने सही जगह पे सही रास्ता दिखाया। नाउ जब इनको ज़रूरत है आपकी, नाउ यू बोथ आर नॉट टुगेदर। और ये कमी जो है ना, ये बहुत फील कर रहे हैं, लिटरली अपनी गलतियों को मानते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को बहुत हंसी आएगी, कई लोगों को कि भी मेरा पर्सन तो कभी भी इतनी गलती मानता ही नहीं है, आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, सपने में नहीं हो सकता, ये बंदा आएगा, है ना, ये माफ़ी मांगेगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट आई एम टेलिंग यू, इस न्यू मून के बाद ये चीज़ें होंगी। अगले 2 से 3 दिन एनर्जी ड्रेन जा रही है, बट जब करे तब करे। आपकी इसने वैल्यू नहीं करी, सही वक्त पे सही चीज़ों पर इसने फोकस नहीं किया होगा, लेकिन अब चीज़ें चेंज होंगी, ओके। ये बेसिकली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, गलतियां दोनों से हुई होगी, कम ज़्यादा आपसे, इनसे, लेकिन अभी तक क्या था, ये पर्सन ना अपनी गलतियां नहीं मानते थे, सारा गिल्ट आपको दे के भागते थे।
आपको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, लेकिन अब ये बोलेंगे कि हाँ मेरा भी योगदान रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट करने में, ठीक है ना, मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल था। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूं जो डिस्टेंस पर है, जिनकी स्टेट अलग है, कंट्री अलग है। आपके पर्सन ना, लिटरली मैं कह रही हूँ, ऑब्सेस्ड होने वाले हैं आपको लेके। ये इतना सोचते हैं आपके बारे में जिसकी कोई हद नहीं है। दिन स्टार्ट होता है आपके बारे में सोचते, रात आती है तो आपके बारे में। और कुछ लोग तो एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं जो अभी तक मिले ही नहीं है। मुझे कमेंट्स में बताना कितनों के साथ ऑनलाइन लव स्टोरी चल रही है। तो इस पर्सन को बहुत हिट हो रही है ये सब चीज़ें कि लाइक बिना मिले ही या वीडियो कॉल पे बात हो गई, चैट पे बात हो गई। तो ऐसे इंसान से मैं इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ? तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत डिफरेंटली हिट कर रही है। चलिए एक बात और मैं बताऊँ आपको कि कुछ कार्ड्स ना मैं निकालना चाहती हूँ यहाँ पर। क्या फीलिंग्स होने वाली है, ठीक है, क्या है इस न्यू मून पर, क्या असर होने वाला है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके कुछ रीडिंग, ये जो रीडिंग है थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है। मैं अलग अलग डेक का यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। क्या मेजर असर होगा आपके पार्टनर पे, लेट्स सी। यूनिवर्स हमारी मदद करे, हमें बताएं। डेथ, डिवाइन ने गाइडेंस भेजी है, बताया है। डेथ का कार्ड है, मेजर शिफ्ट आ रहा है। इस न्यू मून पर चेंजेस आ रहे हैं, ये बदलाव आ रहे हैं। लवर्स, ओके, सबसे पहले एनर्जी डेथ की है, रीबर्थ की है, फिर है लवर्स की, सन की, हीरोफेंट की, हर्मिट की, मजिशियन, डेविल, ओके, जजमेंट, ओके। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो भी आप लोगों को अवेकन होना है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, आप अवेकन नहीं हो पा रहे हो आपके रिलेशनशिप में। जब आपके पर्सन आपसे दूर गए ना, तब मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत पेनफुल था। भले ही जाते वक्त इस पर्सन ने आपको बुरा भला बोला या आपको हार्श बिहेवियर किया या आपको इग्नोरेंस दिया, आपको ड्रॉप कर दिया, इट वाज हर्टिंग देम टू। तो ये मत सोचिए आपको ही हर्ट हुआ, ये पर्सन को भी, इनको भी कड़वी यादें ही लेके गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, आज ये न्यू मून की वजह से वही सब चीज़ें जो जाते वक्त जो फीलिंग्स थी इस पर्सन की, वो सब सरफेस पे आएंगी, ठीक है। वही पुरानी बातें जो कड़वी कड़वी यादें भी हैं, है ना, जो अच्छी अच्छी यादें भी हैं, सब एक साथ आएंगी। जिसके चलते इमोशनल टर्मोइल दिखाई दे रहा है मुझे, इनकी लाइफ में आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है प्यार तो भरपूर है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप इनकी लाइफ में ना एक स्ट्रॉन्ग आपने इस पर्सन को बहुत इंस्पायर किया, गाइड किया, हमेशा आप पर गाइडिंग एंजल की तरह आप रहे हो इस पर्सन की लाइफ में। और इस न्यू मून में भी इस पर्सन को, इसके अंदर आपको लेकर एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। आप ही हो वो पर्सन जिनके साथ ये रहना चाहते हैं, ठीक है। आप परफेक्ट उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। इस चीज़ की रियलाइजेशन होने वाली है। ऐसा नहीं कि आज ही रियलाइज़ होगा कि आप उनके अच्छे पार्टनर हो, ये पहले से ही था। लेकिन जो होता है ना, एक कोल्ड टाइम पीरियड आ जाता है जहाँ पे इंसान को इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, बोलने की, ठीक है ना, उसकी इच्छा उड़ जाती है किसी भी रिलेशनशिप में रहने की। सामने वाले की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है। और आप ही थे जिन्होंने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया। मैं ये भी देख रही हूँ कि पता है ये पर्सन का क्या है, ये पर्सन ना लाइक इनको इतना पता चल चुका है कि
आपको इनको बचा के चलना है सबसे, मतलब प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ इशू क्या आ रहा है ना, देखिए ये पर्सन ना ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इनकी फैमिली वाले आपके ऊपर अटैक करें, और ये इमोशंस से बहकर रिएक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। अब ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल्ड हो गए हैं, इनका अपना एक्शंस पर, अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल है। ये जो भी करेंगे ये मुझे पॉजिटिव ही होते हुए नज़र आ रहा है, कोई एक्शन आते हुए नज़र आ रहा है। देखिए पता क्या है, ये पर्सन ना दूर बैठ के आपको जज कर रहे हैं, आप क्या हो, कैसे हो। ये न्यू मून पे ना ट्रिगर होने वाले पर्सन, ठीक है। इनका ऐसा ट्रिगर होंगे कि ये चाहेंगे आपके पास आए, ठीक है। क्योंकि आपके पास हिम्मत भी है, इमोशनल सपोर्ट भी है, बहुत सारी इनको भी रियलाइजेशन हुई है, ठीक है ना। इनकी लाइफ में प्यार भी है आपको लेके, ओके। सो दे हैव एवरीथिंग, ये कुछ भी रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि जिससे ना ये रिश्ते को ना कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आपके पार्टनर ना मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि ये चीज़ों को कंट्रोल मैनिपुलेट करेंगे, और ये राइट माइंडसेट में ही आएंगे आपके साथ। ये वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। सो इनका जो भी एक्शन होगा, ये जो भी बोलेंगे करेंगे, ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि इनको आपसे लड़ना है, रिएक्ट करना है, ठीक है ना, या आपको जवाब देना है। इट विल बी लाइक सब कुछ सही करना है, अच्छे लेवल पे सही करना है, और काफ़ी खुश है इन सब चीज़ों के लिए। तो लाइक मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये जब चीज़ें होंगी ना, चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो इनको लाइक सो कॉल्ड थर्ड पार्टीज़ या दोस्त, या इनको इनकी बहुत केयर है, ठीक है ना। तो फेक रिश्ते बहुत सारे इस पर्सन की लाइफ में जो मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों ने ना इस पर्सन की आंखों पर ना पट्टी बांध दी है, और मैं देख रही हूँ इस पर्सन की आंखों पर से पट्टी हटेगी और इसको सच्चाई दिखाई देगी, ओके। मुझे लगता है कि इस न्यू मून का जो असर हो रहा है ना मेरे व्यूअर्स के ऊपर, आपके ऊपर बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे सभी व्यूअर्स बहुत स्ट्रांग बन के निकल रहे हैं, ओके। देखो क्या है कि आप ना एज एन एम्प्रेस बन के निकल रहे हो, एज अ क्वीन बन के निकल रहे हो। तो इट्स एन एनर्जी एक्चुअली, ओके। आप ना अपने आप को लाइक काफ़ी टाइम हो गया आपने अपने ऊपर बहुत वक्त अपने हीलिंग पे वर्क किया, आप अकेले रहे, आपने सेल्फ हीलिंग करी, आपने जब किया तब किया, आपने बहुत अकेला भी पाया है, ठीक है। तो इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम, आपका बहुत लाइक ये ना मुझे क्लियरली दिख रहा है ये न्यू मून ना आपको ना डेफिनेटली पुश देगा। तो ये जो बहुत लंबा वक्त ये जो अकेलेपन में गया ना, बट नाउ आई कैन सी ये न्यू मून आपको पुश देने वाला है, ओके। जैसे होता है ना, यूनिवर्स हमें बोलता है जा बेटा बहुत रो लिया, अब जा अपनी ऐश कर, ठीक है ना जीवन। तो आपको ये जो न्यू मून है बहुत पॉजिटिव पुश देने वाला है, ये बात तो श्योर है। लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, प्यार बहुत बढ़ाने वाला है। राधा कृष्ण की स्टोरी है ना, आप लोगों ने सुनी ही होगी। राधा कृष्ण में क्या होता है कि जब किसी कारणवश भगवान कृष्ण को राधा से दूर रहना पड़ता है, तो राधा मैया को कितना कुछ सहना पड़ता है ना। और इस दौरान भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घट जाती है, पर क्या होता है, राधा मैया जो है मिलती हैं, बहुत लास्ट मोमेंट में मिलती हैं, है ना, पर फिर भी दोनों के बीच में प्यार रहता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में प्यार इतना है, चाहे दुनिया आ जाए, जहाँ आ जाए, ये प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ है, वो किसी और दिन बताऊँगी, बस अचानक रैंडमली याद आ गया था। तो मैं अब वही देख रही हूँ कि भगवान कृष्ण ने भी राधा के जाते ही अपनी बांसुरी तोड़ दी थी कि मैं अब किसके लिए धुन बजाऊँगा। तो यहाँ आप लोग ना एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा जो चेंज आने वाला आपके अंदर वो है सेल्फ लव। आप खुद से प्यार करेंगे, ठीक है, और आपके लिए ना
प्यार करने का तरीका अलग ही होगा, और उन रिश्तों को संभालना जिन्होंने आपको कुछ दिया नहीं, ठीक है ना, वो भी मैटर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ मैंने जो बताया, आपके पार्टनर की एनर्जी बताई, ठीक है, आपकी भी एनर्जी मैं बता ही रही हूँ, ओके। जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ वो यही है कि यहाँ पर ना कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है विद द लव ऑफर, विद द सॉरी और एनीथिंग एल्स, तो आपको पहले उस पर्सन को जांच पड़ताल करना है और एज अ फ्रेंड दूर ही रखना है। उसको देखना है, नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी टेस्ट लेनी है कि वो पर्सन आखिर चाहता क्या है आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप ये चाहते हो कि मेरे पास ऐसा पर्सन आए या मेरा पर्सन आके मुझे ये चीज़ दे, तो वो चीज़ अगर पर्सन वो नहीं दे रहा तो आप पहले देखोगे तो सही ना कि वो पर्सन दे रहा है कि नहीं दे रहा। चाहे वो कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, ऑन एंड ऑफ करता है, आप चाहते हो कंसिस्टेंट रहे तो क्या वो दे सकते हैं, है ना। ये आपको देखना है कि वो सेम एनर्जी में तो नहीं आएगा ये दोबारा आपके पास, ठीक है। मुझे ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि किसी भी तरीके का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी फेक न्यू रिलेशनशिप में अपने आप को अटका हुआ पा सकते हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है मे बी जिससे आप चैट कर रहे हो, ऑनलाइन बात कर रहे हो और ये पर्सन आपके फ्लर्ट करता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कोई बेनिफिट वाला रिलेशनशिप चाहता है, ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे किसी भी रिश्ते से आपको बचना है। अगर आपको दिखता है ऐसे कि हाँ रेड फ्लैग दिख रहे हैं, है ना, तो आपको अगर कैजुअल डेटिंग या कुछ करनी है वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसे रिश्ते नहीं चाहते हैं, है ना, सीरियस रिलेशन चाहते हैं, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखते हैं। तो जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी चीज़ से अपने आप को, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, कोई भी ऐसा रिश्ता ना बनाए ऑनलाइन टाइम पास, है ना, फेसबुक में एकदम मिल गए या किसी भी सोशल साइट पे मिल गए। मैं एक पर्टिकुलर बता रही हूँ जिसको आप जानते नहीं हैं, है ना, और उसके लिए आपने इतना बड़ा रिएक्शन ले लिया, तो थोड़ा सा आपको वहाँ भी अलर्ट होके चलना है, ओके। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। आज बहुत लंबी रीडिंग हो गई है बट इट्स ओके, मेरे हाथ में नहीं होता, मुझे जितना बताना होता है मैं उतना बता के ही जाती हूँ। चलो, पहला मैसेज है, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये आपसे भाग ही नहीं पा रहे, आपको छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं। वट डू यू सी इन मी। तुमने मेरे अंदर क्या देख लिया। ओके, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। ये आपको सच नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात है। आई क्राई एट नाइट। रातों में रोते हैं आपके लिए भाई। आई लॉन्ग फॉर योर किस। इनको आपसे किस चाहिए, ठीक है। इट हर्ट सो मच। ये जो दूरियां है ना, ये बहुत हर्ट कर रही हैं भाई इनको भी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। इनको कोई छोड़ के गया होगा पास्ट में, पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। पूछ रहे कि बाकी की तरह तुम भी छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये उनको होल्ड बैक करना चाहते हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी। कह रहे कि मैं खुश नहीं कर पा रहा तुम्हें। यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो आपने इनको ट्रिगर्ड किया है क्या? गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग, ठीक है ना, किस किस से ट्रिगर्ड किया था अपने पार्टनर को। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आप इसको बहुत समझते होंगे। आई कांट लेट गो ऑफ यू। मैं तुम्हारे ऊपर से ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। ड्रग्स एंड अल्कोहल, मैंने कहा ना, ड्रिंक करते हैं, आपको लेकर के बहुत याद करते हैं, ड्रिंक करते हैं। सो ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए, ढेर सारे ब्यूटीफुल चेंजेस लेके आए,
सो दैट वाज इट ऑल। आई होप अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट करना, एंड मुझसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाते आते चेक जरूर कर लेना। ओके, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, ओनली व्हाट्सअप करना। बाय बाय, सी यू सून गाइस।